बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उनको एक और हार्ट अटैक आ गया। 3-4 हार्ट अटैक इन्होंने गिनवा दिए। बीमारियां मिनट मिनट के बाद गिनवाई जा रही थी। प्लेटलेट्स से हर 15 मिनट के बाद गिराए जा रहे थे। हर आधे घंटे के बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और पाकिस्तान में रुला पड़ा हुआ था। और पाकिस्तान के जर्नैल मियां नवाज शरीफ से सौदा कर चुके थे। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया नहीं था। जर्नैलों ने मियां नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेट्स बनाए यहां पे सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया के साथ मिलकर, और वो जनाब हुकूमत के सामने रख दिए गए। अदालत को भी कह दिया गया। अदालत ने रोला डाल दिया कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हुकूमत जिम्मेदार होगी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। कैबिनेट की मीटिंग बैठी तो इमरान खान ने और उनकी काबीना ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की और उन्होंने कहा जी ठीक है, इंसानी हमदर्दी के तहत अगर ये पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते हैं और अदालत कह रही है कि हम गारंटी ले चुके हैं तो फिर ठीक है, भेज दें इनको। तो इमरान खान साहब ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ के हक में दुआ करवाई और बाहर भिजवा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो बनाई गई, और मियां नवाज शरीफ की वीडियो PMLN के लोगों ने बनाई, जहाज में चढ़ने की, बैठने की, जाने की, जो बीमारियां बताई गई थी, ऐसे आदमी को तो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मियां साहब जनाब छलांगे मारते हुए चले गए और बड़े आराम से जहाज में बैठ गए और बिल्कुल VVIP किस्म का। और मियां साहब जैसे ही बरतानिया पहुंचे, मियां साहब के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर मियां साहब बिल्कुल नॉर्मल है। अब मियां साहब वो टेस्ट पब्लिक नहीं करते। पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद टेस्ट पब्लिक करते थे, वहां जाके टेस्ट पब्लिक नहीं करते थे। तो इमरान खान साहब ने कहा यार ये तो बीमार थे, ये जहाज देकर सेहतमंद हो गए, ये क्या हो गया। ये इमरान खान साहब ने तनकीद की थी कि जनाब एक आदमी जिसको जाते ही अस्पताल दाखिल होना था वो अस्पताल दाखिल ही नहीं हो रहा। फिर मियां साहब 4 हफ्ते का कहकर गए थे, 4 साल मियां साहब वापस नहीं आए। तो जब 2 साल गुजर गए और मियां साहब ने साजिशें शुरू कर दी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लंदन प्लान बना लिया, यहां पे PMLN को फ्री हैंड पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया और सारे करप्शन के केसेस जो हैं वो पसे पुश्त जाना शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ बहाना करके पाकिस्तान से भाग रहा है, वो लोग ठीक कहते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और ये कहा कि ये बीमारी का बहाना करके निकला है। ये बात हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन ये बात कभी उस वक्त नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और ये कहते थे मैं बीमार हूं और रिपोर्टें आ रही थी। ये तब हुई जब नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया और एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए बरतानिया जाकर। कोई इलाज इन्होंने ऐसा नहीं करवाया जिसकी बीमारियां ये यहां पे बताते थे। कोई रिपोर्टें इन्होंने शेयर नहीं की जो रिपोर्टें यहां पे हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर शेयर करते थे। तो मियां साहब एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अब आ जाए कुलसूम नवाज के मामले में। कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार हुई तो इमरान खान साहब ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। जिन लोगों ने कुलसूम नवाज साहिबा का मजाक उड़ाया, इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की और उसकी मुखालफत की और सख्ती के साथ मना किया, बल्कि फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात बता रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को कभी भी जेल में किसी किस्म की भी मुलाकात की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगा ये बहुत जिम्मेदारी से बताऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी रिपोर्ट कर रहा था। नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्ड जेल के अंदर मुलाकातें हुई। जरदारी साहब को किसी किस्म की सहूलत का फुकदान नहीं था। शर्जील इनाम मेमन अस्पताल VIP अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने किसी को किसी किस्म की ऐसी सख्ती नहीं की जो गैर इंसानी सलूक हो किसी कैदी के साथ या बीमार के साथ। मियां साहब को हमेशा मुलाकातों की इजाजत रहती थी। नंबर 2, जो कुलसूम नवाज के बारे में वो कहते हैं, वो तो कोमे में थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए। अब उनका एक क्लेम है कि बाद में वो होश में आई और उनका इंतकाल हो गया और मैं उनसे बात करना चाह रहा था तो मेरी बात नहीं करवाई गई। तो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। ये मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नवाज शरीफ का जेल का मामला ये जो एजेंसियां वो देखती थी या जेल का मामला वो देखता था। अब नवाज शरीफ साहब ने किसी वक्त कहा कि मेरी बीवी से बात कराओ, उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवा सकते और थोड़ी देर बाद पता चला वो इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ साहब ये कहानी बताते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान का इस सारे अमल से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि इनको फैसिलिटेट किया जाए
और इनको परेशान ना किया जाए। और इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाया। अब ये क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को एडिट करके इधर का उधर उठा के उधर का उधर उठा के मिक्सचर बना के वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर कोई और लगा रहे हैं। इमरान खान ने जो तस्वीर दिखाई वो दिखाई जब नवाज शरीफ जहाज के अंदर हशाश बशाश मौजूद था। जितने प्लेटलेट्स गिर चुके थे ना, इतने प्लेटलेट्स गिरने के बाद इंसान दांत साफ नहीं कर सकता, इंसान शेव नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल टेंशन होकर जहाज के अंदर बैठे हुए थे। तो ये चीजें देखने के बाद कोई शख्स भी हैरान होता है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ये अपने सामने रखी रिपोर्ट और सामने रखी वीडियो, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक आदमी इतना शदीद बीमार है और ये इस तरीके से जा रहा है, ये कैसे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इमरान खान साहब ने इसलिए वो बात की थी। अब इसको आप तोड़ मरोड़ के जो मर्जी करें। और 2020 में इमरान खान साहब ने बयान दिए नवाज शरीफ के बारे में। जब नवाज शरीफ साहब ने 2020-21 में उन्होंने बयान दिए, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से सियासत शुरू कर दी, तो इमरान खान साहब ने यहां से जवाब देना शुरू कर दिया। अब मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान साहब का AC नहीं उतरवाऊंगी। भाई AC होएगा तो उतरवाओगी ना। इमरान खान को तो अभी तक A क्लास मिली नहीं, जो साबिक वज़ीर आज़म का हक है। इमरान खान को तो रखा हुआ है बहुत बदतरीन हालात में। अब जिन हालात में उन्हें रखा हुआ है वहां पे तो AC है ही नहीं, तो आपने उतारना क्या है। AC तो होता है उस जगह पे जहां पे सुलाखें नहीं होती, प्रॉपर कमरे बने हुए होते हैं जेल के अंदर, और VIP जगह होती है जहां पे A क्लास होती है, जहां पे नवाज शरीफ और आप सारे लोग रहते रहे। इमरान खान को तो जनाब कभी AC वाली जगह के ऊपर इन्होंने रखा ही नहीं है। इमरान खान ने कलसूम नवाज के लिए फूल भी भिजवाए थे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए मजाक किसने उड़ाया लाशों का, मरियम नवाज ने। अरशद शरीफ की लाश की तस्वीर मैयत की दिखा के मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया ताने कसे। हालांकि अरशद शरीफ हूं, मैं हूं ज़ाती तौर पे, साबिर शाकिर हूं, मुईद पीरज़ादा हूं, या बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, हम सब ने कभी लाश का मजाक नहीं उड़ाया। हमने हमेशा बीमार की इज़्ज़त की। हमने हमेशा ये कहा कि नहीं ये गलत है। हमने कभी लाशों के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं की, बीमारी के ऊपर ऐसी हरकत नहीं की। हाँ, नवाज शरीफ वाले मामले में हमने पहले दिन बताया कि ये मकर करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट थी, हमें आइडिया था। मैं पहले बता रहा था ये प्लेटलेस रिपोर्टें सारी जाली आ रही हैं। फैसल वाडा बताता है ना, उसको पूछो कि कुत्ते का खून लेकर गए थे और नवाज शरीफ के प्लेटलेस गिराए थे। ये फैसल वाडा ने कहा ना कि किसी जानवर का खून था, कुत्ते का खून था, किसका खून था। वो फैसल वाडा कहता था हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें तैयार की हैं। तो फैसल वाडा से पूछो कि कैसे तैयार किए हैं, क्योंकि फैसल वाडा तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, इमरान खान की हुकूमत में था, आज भी एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। तो अरशद शरीफ के जनाजे की तस्वीर का इन्होंने मजाक उड़ाया। हालांकि अरशद शरीफ ने या हमने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि हमेशा नेक तमन्नाओं का इजहार किया ऐसे किसी भी मामले पर जहां इंसानी मामला हो, इंसानी जान का मामला हो। नाज़रीन, गजा में फौज भेजने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल होती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने कहा जी हज़ारों फौजी भी दिए जाएंगे और हमें अरबों डॉलर भी मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसके बारे में अजीबोगरीब तरीके से खामोश है, इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि ये वाला काम भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिलकर करेगी। ख्वाहिश तो ये जो भी है आसिम मुनीर साहब की है, उन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात करके ये मशवरे दिए हैं और उनके साथ मिलकर एक वर्किंग रिलेशन बनाया है। तो देखें ना, पहले इन्होंने कहा जी कि हम इसराइल के साथ कभी नहीं बैठेंगे, अब आप देख रहे हैं। फिर इन्होंने, इनके मौलवियों ने, इन्होंने सबने, ताहिर अशरफी वगैरह बहुत उछल उछल के बोलते थे ऊंची ऊंची आवाज़ में कि जनाब कभी ऐसे इत्तेहाद का हम हिस्सा नहीं बन सकते। वो देखिए आप, इत्तेहाद का ये लोग हिस्सा भी बन गए। फिर जनाब ये उछल उछल के कहते थे कि फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।